Next time you think you are useless, just remember Manuel Ugarte plays football, guys. मतलब भाई, जिस गेम में सब लोग अच्छा खेलते हैं उगारते उस गेम में भी खराब खेलता है, तो जिस गेम में सब लोग खराब खेलते हैं उसमें उगारते क्या ही करेगा, वी डोंट नो। मतलब विला और यूनाइटेड के मैच में यूनाइटेड एक और गेम हार गई है। 9 गेम अनबीटन रन था टेक्निकली यूनाइटेड का, क्योंकि हम हारे नहीं थे, ड्रॉज थे और विन थी। विन्स बहुत कम थी, ऑफकोर्स ड्रॉज बहुत ज़्यादा हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग हमारा भी एक अनबीटन रन वो हो गया। बट भाई इतना बुरा नहीं लगा, टू बी फेयर, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट था यार। नो, हम लोग अनबीटन थे और वो अनडिफीटेड थे, तो फर्क तो पता चल रहा था। बट बुरा ये लगा भाई कि अपनी गलतियों से हारे। विला ने कोई बहुत ऐसा आउटरेजियस चांस नहीं क्रिएट किया था, हाँ एक आधा थे, बट यार उससे ज़्यादा तो हमने क्रिएट कर दिए थे। तो ऐसा कोई आउटरेजियस मूवमेंट 3-4 विला ने क्रिएट की कहूँ मैं कि मतलब भाई उन्होंने तो गांड मार ली हम लोगों की, हम लोग तो आउट ऑफ गेम थे। बुरा इसलिए लगा भाई क्योंकि आई थॉट वी वर बेटर, हमें हमें शायद गेम ड्रॉ तो कर ही लेना चाहिए था। बट यार, मोर देन द गेम आई एम वरीड अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस, क्योंकि द ओनली प्लेयर हु गिव्स मी द होप इज ब्रूनो फर्नांडिस। चाहे कोई भी आ जाए, लीचा आ जाए, कूनिया, एम्ब्यूमो, बट माई फेवरेट इज ब्रूनो। एंड सीइंग ब्रूनो पुलिंग हिज हैमस्ट्रिंग और वट एवर हैपेंड विद हिज हैमस्ट्रिंग, इट्स कंसर्निंग माई मैन। क्योंकि एट दिस पॉइंट अब पता है क्या होगा, अब सबको पता चलेगा कि ब्रूनो के ना होने से क्या फर्क आता है यूनाइटेड में। आपको पता चला कल ब्रूनो इंजर्ड हुआ है, मिडफील्ड में हमने लीचा को डाला है। उगारते को मैं भाई वो क्यों था क्या था मुझे नहीं पता, हमने लीचा को डाला है। एंड सडनली जो पासेस हम कम से कम पिछले 3 महीने से यूज टू थे ना, कि ब्रूनो के पास बॉल आती और ब्रूनो एकदम वाइड स्प्रेड करता है प्रॉपर, या हमारे टेंस को अच्छी फीड मिल रही, बॉल्स फीड हो रही हैं, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि आप कितना भी क्रिटिसाइज करो ब्रूनो को, ब्रूनो इन दैट सीएम पोजीशन वाज गिविंग यू बेस्ट पासेस। हर बार आपका कोई ना कोई 10 थ्रू हो रहा था, हर बार आपके विंग बैक्स को स्पेस मिल रही थी। बट एज सुन एज ब्रूनो की जगह कोई वहां पे आता है, और ये मैं हर गेम में देखता हूँ, अगर आप देखो ब्रूनो 10 पे शिफ्ट हो जाता है कभी कभी, और बस को भी खेल रहा होता है या उगारते खेल रहा होता है, या उगारते कैसे भी हो, तो सडनली वो जो क्रिएटिविटी होती है ना हमारी मिडफील्ड से स्प्रेडिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, खत्म हो जाती है। और कल तो भाई, मतलब मैं तो बस यही सोचता हूँ भाई, कोबी मेनू की किस्मत अभी कितनी खराब चल रही है भाई। मतलब द मोमेंट ब्रूनो इज इंजर्ड, कोबी इज ऑल्सो इंजर्ड। मतलब एक मौका जो कोबी के पास था अपने आप को प्रूव करने का कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ही गॉट इंजर्ड। और मेरे हिसाब से अगर कोबी फिट होता तो शायद उगारते को हमें ना ही देखना पड़ता भाई। मतलब उगारते पे तो मैं अलग से आऊँगा, बट भाई आई मीन, यार पता है बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि यार जीत सकते थे मेरे हिसाब से तो। कई फैंस कहेंगे कि शायद ड्रॉ ही बेस्ट रिजल्ट था, बट मेरे हिसाब से हमें जीत जाना चाहिए था। क्योंकि सेस्को को 2 से 3 अपॉर्चुनिटी मिली, एक वो जो उसने शॉट लिया था, एक जो उससे गलत टच हुआ जिसपे मार्टिनेज को हेड इंजरी हुई थी, और एक जो मार्टिनेज ने बॉल क्लेम की थी हवा में, ऑलमोस्ट सेस्को का हेड लग गया था। तो आई थिंक 3 में से 1 चांस तो सेस्को को स्कोर करना चाहिए था, कूनिया को अपने हेडर स्कोर करना चाहिए था। तो आई थिंक हमने बेटर चांसेस बनाए, और हमें शायद 1-2 गोल और मार देने चाहिए थे इन माय ओपिनियन। बट मैं इतना कंप्लेन नहीं करूंगा, आई एम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि भाई द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स, क्वालिटी प्लेयर्स वी लैक इन द गेम। कैसे मीरो नहीं था, एम्ब्यूमो नहीं था, आमाद नहीं था, नूस नहीं था हमारे पास, फिर ब्रूनो इंजर्ड हो गया, तो वी मैनेज द गेम प्रिटी वेल। और शिया लेसी मेरे को अच्छा लगा। मेरे को लगता है जैक फ्लेचर, जितना मैंने अभी देखा, ही इज़ गुड, बट अभी वही भाई कमी दिख रही है जो एक्सपीरियंस की, क्योंकि 2-3 इंस्टेंसेस पे जहाँ पे उसने शोल्डर चेक नहीं किया था। बट अभी मैं निट पिक नहीं करूँगा भाई, क्योंकि ही इज़ टू यंग, दोनों बहुत मतलब पहला गेम खेल रहे हैं अपनी टीम्स के लिए। और जैक फ्लेचर ने लिटरली ज़्यादा ही कर दिया मैंने उगारते से, जितना उगारते ने पूरे गेम में किया था, तो मैं निट पिक नहीं करने वाला। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि जैक फ्लेचर या शिया लेसी मेरे को बहुत टाइम के लिए अभी यूनाइटेड में नहीं दिख रहे हैं। अभी ये मेरा रिमार्क है, उनकी फर्स्ट इंस्टेंस देख के, अभी धीरे धीरे क्या पता वो रिमार्क चेंज हो जाए। बाकी यार बात करते हैं गेम में, तो गेम में कुछ ऐसा बहुत खास हुआ नहीं भाई। एक प्रॉपर, कहना नीचे अपने प्रॉपर मिड टेबल बैटल थी। कंसीडरिंग कि विला थर्ड है, मुझे लगा था कि थोड़ा हम लोगों को मतलब मुश्किल होगी भाई, बट इतनी मुश्किल हमें भी नहीं हुई। और कंपेरेटिवली हमने ज़्यादा मुश्किल क्रिएट की भाई विला के लिए, क्योंकि अगर आप देखो हमारे चांसेस वर टू क्वालिटी भाई।
अगर आप वो ब्रूनो की थ्रू बॉल याद करो जिस पे सेस्को ने शॉट लिया था, 2-3 सेंटीमीटर इधर-उधर वो गोल है, ठीक है? उसके बाद जो सेस्को को थ्रू कुनिया ने डाली थी, जो सेस्को ने मिस कंट्रोल कर दी थी। अगर वो सेस्को कंट्रोल करता दैट वाज़ आल्सो गोल, क्योंकि सेस्को की कंट्रोल करती मार्टिनेज वाज़ आउट। मार्टिनेज को तो घुटना मार दिया था भाई। तो और उसके अलावा भाई डोरगू के 2-3 क्रॉसेस बहुत अच्छे गिरे, एक आधा डैलो का क्रॉस अच्छा गिरा। बट इन दी एंड एक ही गोल मारा, गलती पे मारा विला की। और भाई मॉर्गन रॉजर्स ने जो 2 गोल मारे भाई, मिंट गोल थे भाई। मुझे कोई शिकायत नहीं थी। रॉजर्स का पहला गोल तो भाई आई डोंट थिंक सो एनी कीपर इन द वर्ल्ड इज सेविंग दैट, बीट थिबो कोर्तवा, क्योंकि दैट वाज भाई लिटरली इन द कॉर्नर। जो एक ट्रेनिंग करता है ना प्लेयर की, भाई मैं कॉर्नर में मारूंगा बॉल, एकदम वही शॉट था भाई। बट सेकंड गोल मुझे लगता है कि लमेंस का ऑलमोस्ट हाथ लग गया था। इफ ही वुड हैव रिएक्टेड 2 सेकंड्स फास्टर, शायद उसने वो गोल रोक लिया होता। बट यार यू कांट से एनीथिंग टू लमेंस, क्योंकि उसने शुरुआत में हमें बचाया भी था। मेगिन वेगिन के शॉट 2-3 अच्छे आए थे। तो और मेरे हिसाब से अगर आपका गोलकीपर इतने सेव्स कर रहा है ना गेम में, इतनी जल्दी जल्दी एक्सपोज हो रहा है, तो आपकी डिफेंस लाइन के ऊपर सवाल उठाने चाहिए। और डिफेंस लाइन से भाई मुझे याद आया लेनी यूरो। देखो भाई, आई रेट लेनी यूरो वेरी हाईली, क्योंकि मैंने उसको पहले भी देखा है लिल के लिए खेलते हुए। आई फॉलो लीगा क्वाइट, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो आई हैव सीन यूरो प्ले फॉर लिल। बट भाई कुछ लास्ट स्टेंट ऑफ गेम्स लाइक 2-3 मंथ से जो मैं देख रहा हूँ, यूरो को थोड़ी दिक्कत हो रही है भाई। अब बीट, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सिस्टम अडेप्ट कर रहा है, कई बार वो एक्सपोज होता है 1v1s में, या तो कई बार उसको बहुत ही ज़्यादा विग्रस डिफेंडिंग करनी पड़ती है। बट यार आई थिंक सो वी नीड टू गिव अ ब्रेक टू यूरो। बट वही प्रॉब्लम है भाई, स्क्वाड डेप्थ ही नहीं है, किसी भी पोजीशन पे स्क्वाड डेप्थ नहीं है। 2 प्लेयर इंजर्ड होते हैं, टीम खाली हो जाती है। मैगवायर डिलीट दोनों इंजर्ड पड़े हैं। एडन हेवन सेंटर बैक खेल रहा था हमारा कल, तो बीच में हमारे लीचा भैया खेल रहे थे। तो अब क्या बताऊं भाई मैं। तो बट आई थिंक सो एज सून एज लिट कम्स बैक, यूरो को ही हमें बाहर करना चाहिए, क्योंकि एडन हेवन हैड अ ग्रेट गेम, शॉ हैड अ डिसेंट गेम, डोरगू वॉज गुड। सम इंस्टेंस पे थोड़ा मेरे को लगा कि शायद, पता है मुझे डोरगू को देख के ना अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता बॉल के ऊपर डोरगू को देख के। और डोरगू जब डिफेंड भी कर रहा होता है ना, मुझे लगता है वो थोड़ा क्लमजी है। और बॉल के ऊपर तो मुझे अभी लिटरली हमारी किसी भी फुल बैक पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। कल डैलो ने बहुत अच्छा बॉल के साथ प्ले किया है। उस 2-3 डिसेंट क्रॉसेस भी उसने डाले, 2-3 डिसेंट मनूवर्स भी थे। बट इतने कि उगारते सेम सिस्टम में पहले खेला है, उसके बाद भी इतना गंदा खेलता है, आई डोंट नो हाउ। मतलब भाई तुम कल उसके पासेस देख रहे थे, द गाय कैन नॉट पास। उसकी पोजीशनिंग कितनी खराब है कि वो कितना भी अच्छा डिस्ट्रॉयर हो भाई, अगर आप डिस्ट्रॉयर हो तो आपकी पोजीशनिंग होनी चाहिए कि आप डिस्ट्रॉय कर सको सामने वाले के अटैक को। भाई की पोजीशनिंग कितनी खराब रहती है, वो किसी भी ट्रांजिशन में नहीं रहता है। मतलब प्लेइंग मैनुअल उगाड़ते राइट नाउ इज लाइक प्लेइंग विद 10 मैन भाई। उगाड़ते को देख के तो जो मेरी आंखों से खून आया है ना भाई, मैं क्या बताऊं। और अटैक में भाई मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमारे मेजर अटैकर्स बाहर थे। कूनिया लुक गुड, कूनिया लुक शार्प, बट मेरे को लगता है यार कूनिया व्हेन वी आर ट्रेलिंग ट्राइज टू डू अ लॉट, जस्ट लाइक ब्रूनो जैसे करता था पहले सीजन में जब वो आया था। ही ट्राइज टू डू लॉट बाय हिमसेल्फ। कई इंस्टेंसेस मुझे लगा कि अगर वो पास करता तो बेटर अपॉर्चुनिटीज बनती, रादर देन टेकिंग अ लॉन्ग शॉट। शेस्को, भाई शेस्को ठीक लग रहा है मुझको, क्योंकि कंसिडरिंग उसका पहला स्टार्ट था इन 2-3 मंथ्स, उसके रन्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएगा यार, शेस्को विल कम गुड, ऐसा मुझे लगता है। शेस्को इज़ अ गुड प्लेयर। राइट विंग पे मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं भाई, क्योंकि राइट आर10 तो हमारा खत्म ही था। बाकी माउंट खेला, तो जब तक माउंट था तब तक इट वाज लुकिंग गुड। बट वही है ना भाई, माउंट इज प्रेफरेबली अ लेफ्ट साइडेड प्लेयर, तो जब वो राइट पे शिफ्ट हो जाता है ना, तो उसकी कई सारी टेक्निकल एबिलिटीज खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो कटिंग करके शॉट नहीं ले सकता। उसका वो जो बेंड है वो खत्म हो जाता है, उसके कर्लर्स की एबिलिटी खत्म हो जाती है। एंड आई थिंक सो शिया लेसी जब आया तो वो थोड़ा सा बहुत कम देखने को मिला, क्योंकि ड्रिबल ड्रिबल कर मतलब ड्राइव करने का मौका मिला ही नहीं शिया को एकदम भी। बट वो एक नेचुरल जब लेफ्ट फुटेड प्लेयर आता है ना टीम पे, तो आपको फर्क दिख जाता है यार थोड़ा सा, है ना। और भाई आई थिंक सो कल हमारे सेट पीसेस बहुत बेकार थे। 5 से 6 कॉर्नर मिले हमें। आई थिंक सो अगर कोई अच्छा एरियल थ्रेट होता तो वी शुड हैव स्कोर्ड एनी वन ऑफ देम, क्योंकि पर बॉल्स भी इतनी खराब आ रही थी ना, क्योंकि द मोमेंट ब्रूनो फर्नांडिस गॉट इंजर्ड, ब्रूनो ने कॉर्नर लेने बंद कर दिए। उसके बाद कूनिया ने कॉर्नर लिया, माउंट ने कॉर्नर लिया, और दोनों साइड से कॉर्नर्स बहुत बेकार थे। एक कॉर्नर जो मुझे याद है,
शॉ ने लिया था, दैट वाज अ गुड कॉर्नर, क्योंकि उसके बाद जो फॉलो अप क्रॉस शॉ ने डाला था, दैट फ्लोटर वाज गुड। आई थिंक सो डोरगू शुड हैव कन्वर्टेड दैट, बट आई डोंट नो भाई कैसे ब्लॉक कर लिया। और शायद उसको, अगर डोरगू वो शॉट फेक करता तो आई थिंक सो उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, बट ही ट्राइड। और मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं भाई, क्योंकि प्रॉक्स में इट्स एनीवन्स गेम। गुड ब्लॉक दो माइटी कैश। बाकी तो यार यही था यार, इस गेम में ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि दोनों टीम ऐसे खेल रही थी लाइक कि बस कंट्रोल करना है गेम को, सामने से ज़्यादा डैमेज नहीं आना चाहिए। और दोनों टीम्स का ही वो था। और उसके एक बार जब हमारा ब्रूनो फर्नांडिस इंजर्ड हो गया उसके बाद, तो हम भी भाई बस डैमेज लिमिटेशन टाइप ही खेल रहे थे, क्योंकि इमेजिनिंग हैविंग लीचा मार्टिनेज एज डीएम भाई। तो आई वुड नॉट गो टू डीप। मुझे लगता है कि एमोरिम हैज डन गुड जॉब इन प्रीटी मच एवरी गेम आई हैव सीन हिम। शुरुआत में थोड़ा क्लमजी था, बट अब धीरे धीरे हमें वो स्टाइल ऑफ प्ले दिख रहा है, अडेप्ट भी कर रहा है एमोरिम। तो अभी देखते हैं भाई। बस मेरा अब जो कंसर्न है वो ये है कि न्यूकासल वाले गेम के लिए वी डू नॉट हैव ब्रूनो फर्नांडिस, कोई मैनो भी नहीं है। द ओनली मिडफील्ड ऑप्शंस वी हैव फ्रॉम द फर्स्ट टीम इज मैनो उगारते एंड कैसेमीरो। तो भाई मैं इन दोनों की मिडफील्ड तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि कैसेमीरो एज गुड एज ही हैज़ बीन भाई, बॉल पे अभी भी थोड़ा क्लमजी रहता है। और उगारते की तो मुझे बात ही नहीं करनी भाई फिलहाल, द गाय जस्ट रीजेस ऑन मी। तो आई थिंक सो, लेट्स सी व्हाट एमरिम डिसाइड्स टू डू। बाकी यार तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी जी एम यू।